नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है हमारे YouTube चैनल नीरज सर इंग्लिश क्लासेज में। आज हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसको जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो कंटिन्यूअस वर्ड है ये बना कैसे है। तो जी हाँ, ये जो कंटिन्यूअस वर्ड आप देख रहे हैं ये कंटिन्यू वर्ड से बना है और इसका मतलब होता है जारी रखना या चालू रखना, है ना। मतलब किसी काम को जारी रखना या चालू रखना। और इसके पहले आ गया प्रेजेंट, तो इसी से इसका डिफिनेशन हो गया कि जब कोई काम वर्तमान समय में जारी हो या चालू हो या हो रहा हो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका यही परिभाषा हो गया। कंटिन्यू से बना है कंटिन्यूअस, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना या चालू रखना, तो हो गया इसका परिभाषा। इसके पहले लगा है प्रेजेंट, यानी कि जब कोई काम वर्तमान समय में चालू हो, जारी हो या हो रहा हो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग का पढ़ने का काम चालू है, जारी है, हो रहा है, अभी वर्तमान समय में हो रहा है। तो यू आर रीडिंग। राधा खाना बना रही है, तो राधा का खाना बनाने का काम चालू है, जारी है और वर्तमान में अभी खाना बना रही है। तो राधा इज कुकिंग या कुकिंग फूड भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पहचान क्या होता है, पहचान जरूरी है टेंस पहचानने के लिए। तो पहचान ये है, क्रिया अर्थात वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि लगा रहता है। यानी कि क्रिया अर्थात वाक्य अंत में। ऐसे लिखवाने का मतलब यह होता है कि हिंदी वाले जो वाक्य होते हैं उनके लास्ट में वर्ब होती है ना। एक हिंदी वाले वाक्य के अंत में वर्ब रहती है, तो वही लिखा है क्रिया अर्थात वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, है ना, रहा हूँ इत्यादि लगा रहता है। यानी कि जिस किसी के वर्ब के अंत में ये सब रहेगा तो आपको समझना है कि वो टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। इत्यादि मतलब और भी कुछ हो सकता है। जैसे देखते हैं, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो खेलना एक वर्ब है और खेलना के अंत में क्या है, रहे हैं। तो आप समझना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट हो गया। वह बैठी है, तो देखिए बैठी है तो इसके अंत में रहा है, रही है नहीं है, ई है ना। तो मैं पहला वाला वीडियो में बोला था कि पहचान आपको कभी कभी धोखा दे जाती है। तो अगर आप पहचान से जाइएगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तीसरा टेंस है, मगर परिभाषा आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। तो परिभाषा को समझना और याद रखना जरूरी होता है। तो वह बैठी है, तो अभी बैठी है तो बैठने का काम चालू है, बैठने का काम जारी है ना। वह बैठी है और प्रेजेंट में काम हो रहा है, तो आपको समझना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि वह बैठी है तो बैठने का काम उसका जारी है ना। तो सी इज सीटिंग। आप लोग खड़े हैं, तो आप लोग खड़े हैं तो खड़ा होना एक काम है, अभी तक काम चालू है ना, काम चालू है, जारी है, हो रहा है, तो हम समझेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो आप लोग खड़े हैं तो हो गया यू आर स्टैंडिंग, है ना। तो पहचान कभी कभी आपको धोखा दे सकती है। जैसे आप यहाँ पे दोनों सेंटेंस को देखें, अगर आप पहचान से जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मगर आप परिभाषा हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि जब कोई काम वर्तमान समय में हो रहा हो, चालू हो, तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसा कि आप इन दोनों में देखें। एक और सेंटेंस में आपको बता रहा हूँ, जैसे राम सोया हुआ है, तो अगर आप पहचान से जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मगर राम सोया हुआ है मतलब राम का सोने का काम चालू है या जारी है, तो बनेगा राम इज स्लीपिंग। इसका शॉर्ट रूल क्या होगा भाई, तो सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको इज एम आर देना है। इज एम आर क्या है, तो इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद भी फोर दीजिएगा और ऑब्जेक्ट अंत में जो रहेगा आपका, है ना। तो एक हिंदी वाले जो वाक्य होता है वो सब्जेक्ट से शुरू होता है, और आप तो अभी आप देखें कि अंत में वर्ब आती है, तो शुरू में सब्जेक्ट अंत में वर्ब, तो इसके अलावा कुछ और बचेगा तो ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे देखिए, वह अपना काम कर रहा है, तो शुरू में वह है तो सब्जेक्ट हो गया। कर रहा है, करना वर्ब है, तो अब यहाँ पे कर रहा है तो यह लास्ट में है, तो ये वर्ब है, तो अपना काम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो शॉर्ट रूल अब इसको फिट करते हैं। तो शुरू में क्या लिखना है, इसका मतलब सब्जेक्ट, तो वह के लिए लिख दिए ही। तो जैसे आप ही लिखे तो आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद ई जे एम आर ये तीनों में से कोई एक आएगा, ये ऑब्लिक का चिन्ह है, इसका मतलब यह होता है। तो जब आप सब्जेक्ट लिखेगा तो ई जे एम आर तीनों में से कोई एक आएगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट में ही है और ही के साथ इज लगता है, तो आपने इज लिख दिया, आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब इज लिखने के बाद भी फोर देना है। तो वर्ब क्या है भाई, कर रहा है, तो करना के लिए क्या होता है, डू, तो इसको भी फोर क्या हो जाएगा, डूइंग, आईएनजी लगा देंगे तो यहाँ तक काम खत्म हो गया। अब देना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो अपना काम। तो जब सब्जेक्ट में ही रहेगा तो अपना अपने के लिए हिज में बदलता है, तो हिज वर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, तो बन गया है कि ही इज डूइंग हिज वर्क। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मेरा दोस्त कलेर जा रहा है, तो आप इसका देखिए, मेरा दोस्त कलेर जा रहा है, तो काम चालू है, जारी है, जा रहा है, अभी जा रहा है ना, वर्तमान समय में काम हो रहा है। तो मेरा दोस्त शुरू में है तो सब्जेक्ट हो गया।
जा रहा है ना। जा रहा है क्या है, ये वर्ब है। देखिए जाना के अंत में क्या है, जाना हो गया है, जा रहा है ना। तो आप वर्ब का टेंस का परिभाषा जानते हो कि क्रिया के विभिन्न रूपों का टेंस कहते हैं। तो जिस तरह इंग्लिश में वर्ब का रूप बदलता है उस तरह हिंदी में भी जाना, जाता, जा रहा है, गया है, तो ये सब हिंदी में वर्ब के रूप है। तो आप देख रहे हो कि जाना जो वर्ब है इसके अंत में रहा है, तो हम समझेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो मेरा दोस्त यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है और जा रहा वर्ब है, और क्लियर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट कह दे रहे हैं, मगर किसी सेंटेंस में प्लेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, मगर आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हूँ। तो मेरा दोस्त के लिए क्या होगा, माई फ्रेंड। तो जैसे आप माई फ्रेंड लिखते हो तो आपका काम यहाँ तक खत्म हो जाता है। सब्जेक्ट लिख दिया, इसके बाद इज एम आर, माई फ्रेंड यहाँ पे सिंगुलर है, एक ही दोस्त की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैंने इज लिखा, तो आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब उसके बाद V4, तो जाना यहाँ पे वर्ब है, तो जाना का V4 हो जाएगा गोइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो क्लियर क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, तो टू क्लियर। कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड वाले सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो निगेटिव कहने का मतलब है कि अगर किसी सेंटेंस में नहीं लगा तो उसको हम निगेटिव कहते हैं। तो निगेटिव वाले सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं देखते हैं यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन है कि निर्जरा गाना नहीं गा रही है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे नहीं है, तो हम बोलेंगे कि निगेटिव सेंटेंस है। तो एक वाक्य में नोट दो ही जगह आता है दोस्तों। अगर अंत में फुल स्टॉप है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा, अगर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो सब्जेक्ट के बाद नोट आता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे अंत में फुल स्टॉप है, तो यानी कि सेंटेंस में नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यानी कि इस टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इज एम आर आता है। तो अगर अंत में फुल स्टॉप है और आपको नोट लगाना हो तो कभी भी नोट लगेगा तो इज एम आर के बाद लगेगा, यानी कि उस सेंटेंस में जिस हेल्पिंग वर्ब का उपयोग हुआ है तीनों में से, इज एम आर तीनों में से जिस हेल्पिंग वर्ब का उपयोग हुआ हो उसके बाद नोट लगेगा। तो निर्जारा गाना नहीं गा रही है, तो निर्जारा इज नोट, आप देख रहे हो कि इसके बाद नोट आया है क्योंकि यहाँ पे अंत में आपका फुल स्टॉप है। तो निर्जारा इज नोट गोइंग ए सिंगिंग ए सॉन्ग। इसका शॉर्ट रूल यही होगा, सब्जेक्ट लिखने के बाद इज एम आर लिखिएगा, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार तीनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो नोट दीजिएगा, उसके बाद V4 और अंत में ऑब्जेक्ट दीजिएगा। इंट्रोगेटिव, अगर कोई क्वेश्चन क्या से शुरू हो रहा है तो उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे तो क्या निर्जारा गाना गा रही है, एक वाक्य में सब्जेक्ट दो ही जगह होता है। अगर क्वेश्चन क्या से शुरू हो रहा है तो क्या के बाद आपका सब्जेक्ट रहेगा, अगर क्वेश्चन क्या से नहीं शुरू होगा तो शुरू में आपका सब्जेक्ट रहेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या से नहीं शुरू हो रहा है तो निर्जारा शुरू में, तो ये आपका वाक्य का सब्जेक्ट है। मगर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या से शुरू हो रहा है, तो क्या के बाद जो रहेगा, क्या के बाद, यानी कि निर्जारा यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है क्योंकि क्या के बाद निर्जारा आ रहा है। तो जब किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस, अगर आप कोई भी टेंस पढ़ रहे हो, अगर क्वेश्चन क्या से शुरू होता है तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। जैसे इसी टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर है, अब तीनों में से पहले कौन आएगा ये सब्जेक्ट तय करेगा। और सब्जेक्ट कहाँ रहेगा, अगर क्वेश्चन क्या से शुरू होगा तो क्या के बाद, तो यहाँ पे आपका निर्जारा सब्जेक्ट है और शुरू में निर्जारा के अनुसार इज लिखा हुआ है क्योंकि निर्जारा नाम है और नाम हमेशा सिंगुलर होता है और जो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है उसके साथ इज का प्रयोग होता है। तो इज निर्जारा सिंगिंग ए सॉन्ग, इज निर्जारा, बस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट अपना स्थान बदलेंगे, बाकी वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन आप पहले वाले सेंटेंस में देख रहे हैं वही रहेगा। तो क्या निर्जारा गाना गा रही है, तो इज निर्जारा सिंगिंग ए सॉन्ग। अब मैं इस सेंटेंस को निगेटिव बनाता हूँ, क्या निर्जारा गाना नहीं गा रही है, तो अब नोट कहाँ लगेगा, आप देख रहे हो कि अंत में फुल स्टॉप है, तभी मैं आपको बताया कि अगर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तभी मैं आप लोगों को बताया कि अगर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह रहे तो नोट का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के बाद। और सब्जेक्ट क्या है, निर्जारा, सब्जेक्ट है आपका निर्जारा, यानी कि नोट आ जाएगा निर्जारा के बाद, तो इसका हो जाएगा इज निर्जारा नोट सिंगिंग ए सॉन्ग, है ना। इसका शॉर्ट रूल क्या होता है, शुरू में इज एम आर लिखिएगा तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखिएगा, उसके बाद V4 और अंत में आपको देना है ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नोट लिखिएगा, निगेटिव रहेगा सेंटेंस 2। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या हम लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, क्वेश्चन क्या से शुरू हो रहा है तो क्या के बाद, अगर कोई क्वेश्चन क्या से शुरू होता है तो क्या के बाद वाला सब्जेक्ट होता है, ऐसा भी आपको बताया गया। तो क्या के बाद क्या है, हम लोग, यानी कि हम लोग यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया, है ना। मदद कर रहे हैं, तो मदद करना यहाँ पे आपका वर्ब है और गरीब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब शुरू में क्या आएगा, ये सब्जेक्ट तय करेगा और सब्जेक्ट आपका है हम लोग, तो हम लोग के लिए क्या होता है वी, है ना। अब वी के साथ आएगा आर क्योंकि वी आपका प्लूरल प्रोनाउन है, तो आपने आर लिख दिया।
आर लिखा तो आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया। इज एम आर तीनों में से कोई एक लिखना था तो आपने आर लिखा क्योंकि आपका सब्जेक्ट वी है। इसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, तो हम लोग के लिए वी लिखे, आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब क्या लिखना है, सब्जेक्ट के बाद V4। तो वर्ब क्या है, मदद करना, यानी कि मदद करना आपका वर्ब है। तो मदद करना क्या होता है, हेल्प, और हेल्प का V4 होता है हेल्पिंग। तो आर वी हेल्पिंग। इसके बाद देना ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, गरीब। गरीब के लिए क्या होता है, द पुअर। तो क्या हम लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं, तो क्या बना, तो आर वी हेल्पिंग द पुअर। अब मैं इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाता हूं, क्या हम लोग गरीबों की मदद नहीं कर रहे हैं। अब इस सेंटेंस में नोट कहां लगेगा, नोट आप देख रहे हो कि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो नोट लगेगा सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट क्या है आपका, वी है, तो वी के बाद नोट दे दीजिए, है ना। तो ये था आपका इंट्रोगेटिव। अब देखते हैं कि अगर किसी वर्ड में कब, क्यों, कैसे, कहाँ लगा रहा है तो उसका ट्रांसलेट कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि वह स्कूल कब जा रहा है, आप यहाँ पर देख रहे हो कब है, तो यह कोई गारंटी नहीं कि सब में कब है, किसी में क्यों भी हो सकता है, किसी में कैसे भी हो सकता है, किसी में कहाँ भी हो सकता है, और किसी वाक्य में बीच में क्या हो सकता है। तो बीच में क्या रहेगा तो उसके लिए व्हाट दीजिएगा। शुरू में क्या रहेगा तो आप जान गए कि हेल्पिंग वर्ब से काम चल जाता है। तो वह स्कूल कब जा रहा है, तो नियम यह है कि अगर किसी वाक्य में कब, क्यों, कैसे, कहाँ रहे तो सबसे पहले इन्हीं का मीनिंग लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे कब है तो सबसे पहले मैंने व्हेन लिखा, तो व्हेन हो गया आपका WH वर्ड। इसको लिखने के बाद जब भी आप किसी सेंटेंस में WH वर्ड यूज करते हैं तो फिर उसके बाद उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आती है, तो WH वर्ड लिख दिए। अब इसके बाद देना हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तीनों में से कोई एक। तो आपका सब्जेक्ट क्या हुआ, अभी मैं आपको बताया कि एक वाक्य में सब्जेक्ट दो ही जगह रह सकता है। अगर क्वेश्चन क्या से शुरू होगा तो क्या के बाद, है ना, क्या के बाद। अगर क्वेश्चन क्या से नहीं शुरू होगा तो शुरू में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या से नहीं शुरू हो रहा है तो वह आपका सब्जेक्ट हो गया, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या से नहीं शुरू हो रहा था, जरा आपका सब्जेक्ट हो गया। तो वह स्कूल कब जा रहा था, सबसे पहले लिखेंगे मीनिंग कब का, तो कब के लिए क्या हो जाएगा, व्हेन। और व्हेन लिखने के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब देना है। तो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, तीनों में से कौन आएगा, इस सब्जेक्ट तय करेगा, और सब्जेक्ट आपका वह यानी कि ही है। तो व्हेन के बाद इज आ गया। इसके बाद देना है आपको सब्जेक्ट, तो ही क्योंकि वह आपका। इसके बाद फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसका शॉर्ट रूल क्या है, शुरू में आप WH वर्ड लिखिएगा, कब, क्यों, कैसे, कहाँ का मीनिंग। उसके बाद फिर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, तीनों में से कौन एक सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद फिर सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो नोट दीजिएगा। उसके बाद V4 और अंत में ऑब्जेक्ट, है ना। तो वह स्कूल कब जा रहा है, तो व्हेन इज ही गोइंग टू स्कूल। अब इसको बनाते हैं नेगेटिव, वह स्कूल कब नहीं जा रहा है, वह स्कूल कब नहीं जा रहा है। तो मैं हिंदी वाले वाक्य में कब के बाद नहीं दिया हूँ, तो इंग्लिश वाले में नोट कहाँ आएगा, कहाँ आएगा। आप देख रहे हो कि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह तो नोट कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट आपका ही है तो ही के बाद नोट लगा दीजिए। व्हेन इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। एक और एग्जांपल देखते हैं, वे लोग क्यों आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपका क्यों है, क्यों आपका WH वर्ड है, तो सबसे पहले क्यों का मीनिंग लिखेंगे। तो हमने लिख दिया व्हाई। जैसे आपने व्हाई लिखा तो आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया, आपने WH वर्ड लिख दिया। अब इज एम आर तीनों में से कोई एक आएगा, तो सब्जेक्ट है आपका वे लोग यानी कि प्लुरल, तो मैंने आर लिखा, आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब लिखना है सब्जेक्ट, तो वे लोग शुरू में आपका सब्जेक्ट है तो दे लिख दिए। उसके बाद V4, तो आ रहे हैं, आना आपका वर्ब है, तो आना का कमिंग हो जाएगा V4। और उसके बाद आपके पास तो टू यू, है ना। तो वे लोग क्यों आपके पास आ रहे हैं, तो व्हाई आर दे कमिंग टू यू। अब इसको बनाते हैं नेगेटिव, वे लोग क्यों आपके पास नहीं आ रहे हैं। तो हिंदी वाले वाक्य में पास के बाद नोट आया, तो इंग्लिश वाले में नोट कहाँ आएगा। आप देख रहे हो कि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो नोट कहाँ, सब्जेक्ट के बाद। एक वाक्य में नोट दो ही जगह लगता है, अगर अंत में फुल स्टॉप है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो सब्जेक्ट के बाद। तो सब्जेक्ट आपका दे है तो दे के बाद नोट कर लीजिए। तो ये था आपका दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही।